नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी ख़बरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। पार्लियामेंट हाउस में वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर पर ज़बरदस्त हंगामा। अपोजिशन ने मोदी की तकरीर का किया बाइकआउट। खरगे ने मोदी पर झूठ बोलने का लगाया इल्ज़ाम। हाथरस सत्संग हादसे में मरने वालों की तादाद 121 तक जा पहुंची। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। तहक़ीक़ाती कमेटी तश्कील देने का किया मुतालबा। पार्लियामेंट में भी गूंजा हाथरस का मामला। राज्यसभा के चेयरमैन ने जारी किया ताज़ती बयान। कांग्रेस ने कहा धोखेबाज बाबाओं के खिलाफ सख्त कानून बनना चाहिए। आलमी चैंपियन हिंदुस्तानी टीम बारबाडोस से हिंदुस्तान के लिए रवाना। जुमेरात की सुबह 6 बजे पहुंचेगी दिल्ली। वज़ीर-ए-आज़म मोदी से होगी मुलाकात। ये थी सुर्खियां। अब खबरों की तफसील पेश है। पार्लियामेंट की कार्रवाई के दौरान आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सदर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर राज्यसभा में बहस का जवाब दिया। इस दौरान हज़ब इख्तिलाफ के अरकान ने उनकी बातों पर एहतजाज किया और वॉकआउट करके ऐवान से बाहर चले गए। इस मौके पर रिमार्क करते हुए मोदी ने कहा कि अपोजिशन सब्र से आ रही है। मेरे जैसे बहुत लोग हैं इस देश के सार्वजनिक जीवन में, जिनके परिवार में कोई गांव का सरपंच भी नहीं रहा है, गांव का प्रधान भी नहीं रहा है, राजनीति से कोई सरोकार नहीं रहा है, लेकिन आज अनेक महत्वपूर्ण पदों पर पहुंच करके देश की सेवा कर रहे हैं। और उसका कारण बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, उसने हम जैसे लोगों को अवसर दिया। और मेरे जैसे अनेक लोग हैं जिनको बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा दिए गए संविधान के कारण यहां तक आने का अवसर मिला है। और जनता जनार्दन ने उस पर मोहर लगाई, तीसरी बार आने का मौका मिल गया। आदरणीय सभापति जी, संविधान हमारे लिए ये कोई आर्टिकल्स का कंपाइलेशन मात्र नहीं है, हमारे लिए उसका स्पिरिट भी और उसके शब्द भी बहुत मूल्यवान है। और हमारा मानना है कि किसी भी सरकार के लिए, किसी भी सरकार के नीति निर्धारण में, कार्यकलापों में हमारा संविधान लाइट हाउस का काम करता है, दिशा दर्शक का काम करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। बादशाह मीडिया से खिताब करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हमने ऐवान से वॉकआउट किया क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म शुक्रिया की तहरीक का जवाब देते हुए गलत बयानी कर रहे थे। झूठ बोलना, लोगों को गुमराह करना और सच के खिलाफ बात करना उनकी आदत है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, इन लोगों ने आइन की मुखालिफत की थी, वो शुरू से इसके खिलाफ रहे हैं। हमारे आइन के मोहम्मारों ने जो कुछ भी कहा था, आरएसएस इसको खारिज कर दिया था। जिन्होंने अंबेडकर और नेहरू के पुतले जलाए, अब वो कह रहे हैं कि हम आइन के खिलाफ हैं। आइन बचाओ हमें इसलिए कहना पड़ा है कि आरएसएस और बीजेपी की आज की मंशा खतरनाक है। हम सब ने इसलिए वॉकआउट किया कि जो प्राइम मिनिस्टर अपना राष्ट्रपति अभिभाषण पर जो भाषण दे रहे थे, उन्होंने कुछ गलत बातें सदन को बताई, गलत झूठ। और उनकी आदत है कि झूठ बोलना, लोगों को भ्रमित करना और जो सत्य के जो विरोध में बात करना, ये उनकी आदत है। और मैंने सिर्फ उनको इतना ही पूछा कि जब वो संविधान के बारे में बोले
कि आज जो लोग ये संविधान के लिए बचाने के लिए डंडोरा पीट रहे हैं, ऐसी बात उन्होंने कही। तो हमने ये कहा, देखो संविधान तो आप नहीं बनाए, संविधान के आप विरोधी थे, इसीलिए मैं वो क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि कौन संविधान के फार थे, कौन संविधान के खिलाफ थे, किसने संविधान बनाया, किसने संविधान के खिलाफ बात किया, वो मैं उनके सामने रखना चाहता था। मैं ये रखना चाहता था कि उन्हीं के पेपर में आरएसएस के जो मुखपत्र है, ऑर्गेनाइजर। हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के दौरान भगदड़ में सैकड़ों अफराद की हलाकत होने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में मफादनामा की अर्जी दायर करके हाथरस भगदड़ की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में 5 रुकनी माहिरीन की कमेटी बनाने की हिदायत जारी करने का मुतालबा किया गया है। ख्याल रहे कि मंगल की शाम सत्संग के दौरान भगदड़ मचने से अब तक 121 लोगों की जान जा चुकी है और 28 लोग जख्मी हो चुके हैं। जख्मियों का अस्पताल में इलाज जारी है। जख्मियों में से कई की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। 20 से ज़्यादा अफराद लापता भी बताए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भगदड़ उस वक्त मची जब सत्संग खत्म होने के बाद पैरोकार इनमें भोले बाबा के कदमों की खाक हासिल करने के लिए दौड़ने लगे। बारिश के बाद कीचड़ और गड़े की वजह से कुछ लोग गिर गए। हुजूम उनके ऊपर से गुजरता रहा और वो फिर उठ नहीं सके। देखिए, घटना अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। जब मंचीय कार्यक्रम संपन्न हो चुका होता है तो बताते हैं कि जब सत्संग के प्रवचनकर्ता वहां से मंच से उतर रहे थे तो उनकी तरफ अचानक भक्तों की भीड़ उन्हें छूने के लिए उधर जा रही थी और सेवादारों के द्वारा रोकने पर यह हादसा वहां पर घटित हुआ। इस पूरे मामले की जांच के लिए हम लोगों ने एडिशनल डीजी आगरा की अध्यक्षता में मंडलायुक्त अलीगढ़ को शामिल करते हुए एक टीम बना करके उन्हें अविलंब रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा है। मेरी घरवाली गई, माँ गई भैया, मेरी तो सब लटुआ में तो भैया कची ना बचो। मेरी मम्मी, घरवाली और मेरी लाली, मेरी तीनों लाली। आपके घर में किसकी मीना मृत्यु? हमारी दादी जी। हमें कल पता चला था सामूहिक जन्मा, तो हमने वीडियो देखी थी, ग्रुप पे आई थी, उसे देख के फिर हम आए थे गाड़ी लेके। तो हम सिकंदराबाद अस्पताल में गए थे। तो वहाँ पे जब पहुँचे तो सब बॉडी वहाँ से रेफर हो चुकी थी। तो उन्होंने बताया कि हमारे पास कुछ हाथरस गई हैं, कुछ एटा गई हैं, कुछ कासगंज के लिए भी गई हैं, कुछ अलीगढ़ के लिए गई हैं। तो हम एटा घूमे आए, अलीगढ़ भी घूमे आई और 2 कासगंज घूमे आए। फिर यहाँ आए तो यहाँ हमें हमारी दादी जी की बॉडी मिली है। कुछ पता लगा क्या हुआ वहाँ पर? यही पता नहीं लग पाया अभी क्या हुआ, क्या कैसे भगदड़ मची, इसके बारे में भी कुछ पता नहीं लगा है। तरफ से मदद की जा रही है? नहीं, हम तो अभी आए फिलहाल। देखो अभी हमें 1 आध घंटा ही हुआ है आए, तो हम आए, फिर वो पंचनामा लिखा जा रहा है, तो बॉडी हमारी पोस्टमार्टम के लिए गई है। राज्यसभा में हाथरस भगदड़ की होलनाकी पर बहस की गई। कायद हज़ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात से बचने के लिए इक़दाम का मशवरा दिया। इन्होंने इस तरह के सत्संग के लिए अलग कानून का मुतालबा किया है। The House will take note of it. We'll have it next time. Just I want to suggest you, ऐसे जो हादसे हो रहे हैं बहुत से जगह, ये ब्लाइंड फेथ पे लोग जमते हैं और इसके लिए कोई कानून नहीं है। यानी ऐसे सत्संग बड़े इसमें करने का है तो इसकी कितने एरिया में होना चाहिए, कहाँ पर होना चाहिए, एक्सेस क्या है, नियर हॉस्पिटल्स कितने एरिया में है, ये सब अगर आप ऐसे एक ब्लाइंड फेथ पे जो लोग कुछ समझे बिना आते हैं, जाकर ऐसा आज जो बड़ा हादसा हुआ 135 लोग मर गए हैं, तो इसीलिए इसको एक आप कानून बनाएंगे। Thank you, sir. क्योंकि ऐसे ब्लाइंड फेथ को बहुत से लोग पुलिस ऑफिसर्स बन रहे सत्संग में। Thank you, sir. कोई और नहीं, बहुत से साहब, इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, ऐसे बहुत से Please. नकली Please sit down.
नकली बाबाओं को, लीडर ऑफ द हाउस, व्हाट इज हैपनिंग? नकली बाबाओं को एक सेकंड, एक संजय सिंह, इफ द लीडर ऑफ द अपोजिशन इज ओनली लेग्स। यूपी के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने जाए हादसे का दौरा किया और जख्मियों और मरने वालों के रिश्तेदारों से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आला ने बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत इस पूरे हादसे की वजूहत जानने के लिए एक टीम तश्कील दे रही है ताकि मुस्तकबिल में इस तरह के हादसों को रोका जा सके। इस पूरी जो अभी हादसा है, इस हादसे में 121 श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई, जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश से भी जुड़े हुए थे। उत्तर प्रदेश में हाथरस, बदायूं, कासगंज, अलीगढ़, एटा, ललितपुर, शाहजहांपुर, आगरा, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, औरैया, बुलंदशहर, पीलीभीत, संभल और लखीमपुर खीरी, इन 16 जनपदों के भी कुछ श्रद्धालु जन थे जो इस हादसे के शिकार हुए हैं। एक 121 में से 6 मृतक ऐसे थे जो अन्य राज्यों से थे, जिनमें ग्वालियर मध्य प्रदेश से 1 थे, हरियाणा से 4 थे और राजस्थान से 1 थे। हाथरस के जिला हॉस्पिटल में मैंने जो घायल हैं, 31 ऐसे घायल हैं जो हाथरस, अलीगढ़, एटा और आगरा के हॉस्पिटल में जिनका उपचार चल रहा है और उसमें लगभग सभी आउट ऑफ डेंजर है। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। ये शेर राज्यसभा में कांग्रेस लीडर और मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने सरजौहरिया की तकरीर पर शुक्रिया की तजवीज़ के दौरान अपनी बात का आगाज़ करते हुए पढ़ा। इसके बाद इन्होंने तकरीबन 5 मिनट की तकरीर के दौरान मोदी हुकूमत की धज्जियाँ उखड़ के रख दी। ख़ासतौर से इमरान प्रतापगढ़ी ने अमृतकाल को तनकीद का निशाना बनाया और मोदी हुकूमत की नाकामियों को मुल्क के सामने रख दिया। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। सभापति महोदय, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का महापर्व चुनाव गुजर चुका है। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा लगाने वाले प्रधानमंत्री जी अपनी पथराई आंखों से किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर समीक्षा में लगे हुए हैं कि आखिर कसर कहां रह गई। सभापति महोदय, सारे प्रहसन किए गए, भाषाई मर्यादा को तार तार किया गया, एक पूरी कौम को घुसपैठिया पुकारा गया, मछली, मंगल सूत्र, भैंस से होते हुए मुजरा जैसे शब्दों से भाषणों को सजाया गया, चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा गया, महाराष्ट्र में राजनीतिक दलों को तोड़ा गया, उनके सिंबल छीने गए, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो एनसीपी हो, विपक्ष के सबसे बड़े दल के बैंक अकाउंट को फ्रीज किया गया। उसके बाद मोदी सरकार चुनाव लड़ने के लिए जनता के दरबार में गई, लेकिन बाहरी जनता ने दिखा दिया कि दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, तैरे या डूबे किनारे तो सभी जाएंगे, कोई कितनी भी बुलंदी पे चला जाए मगर आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे। जनता ने दिखा दिया इस देश की। 6 दिन पहले जेल से रिहा होने वाले हेमंत सोरेन एक बार फिर वज़ीर-ए-आला के ओहदे पर फायज होने जा रहे हैं। IANS की रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड के हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान असम्बली और सरकर्दा लीडरों के इजलास के दौरान इस मामले पर इत्तफ़ाक़ राय कायम हो गई है, जिसके बाद फैसला किया गया है कि मौजूदा वज़ीर-ए-आला चिंपई सोरेन ओहदे से मुस्तफ़ा दे देंगी
और हेमंत सोरेन उनकी जगह हल्फ लेंगी। ताहम अभी तक इसका बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान नहीं किया गया है। मनीष सिसोदिया और के कविता को दिल्ली आबकारी पॉलिसी केस से मुताल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालत से एक बार फिर झटका लगा है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के साबिक वज़ीर-ए-आला और आम आदमी पार्टी के लीडर मनीष सिसोदिया और बीआरएस लीडर के कविता की अदालती तहवील में 25 जुलाई तक तौसी कर दी है। दोनों लीडरों को राउस एवेन्यू कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। मनीष सिसोदिया और के कविता को अदालती हिरासत खत्म हो चुकी थी, जिसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया। अदालत में अब ईडी से मुताल्लिक अहम मामले की समाअत 25 जुलाई को होगी। इस मामले में वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल भी हिरासत में हैं, जिन्हें गुज़िश्ता माह जमानत भी मिल गई थी, मगर दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। दिल्ली आबकारी पॉलिसी मामले में आम आदमी पार्टी के कई लीडरों को गिरफ्तार किया गया है। वतन वापसी के लिए बेकरार हिंदुस्तानी टीम बिलाखिर बारबाडोस से रवाना हो चुकी है। बारबाडोस में तूफान बेरल की वजह से हिंदुस्तानी टीम के साथ साथ स्टाफ और कई मीडिया अहलकार भी गुज़िश्ता 3 दिनों से वहां फंसे हुए थे। अब उन्हें लेकर एयर इंडिया की फ़्लाइट कल सुबह तक हिंदुस्तान पहुंच जाएगी। काबिल ज़िक्र बात है कि रोहित शर्मा की टीम ने गुज़िश्ता हफ्ते रोज़ T20 आलमी कप के फाइनल में जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर खिताब अपने नाम कर लिया था। इसके बाद इतवार के रोज़ हिंदुस्तानी टीम को रवाना होना था, लेकिन तूफ़ान की वजह से उन्हें वहीं रुकना पड़ा। बारबाडोस में तूफ़ान के ख़तरे ने हुकूमत को हवाई अड्डा बंद करने के लिए मजबूर कर दिया था और सभी परवाज़ें मनसूख कर दी गई थी। अब जबकि हिंदुस्तानी टीम बारबाडोस से रवाना हो चुकी है, तो इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जुमेरात को अलग सुबह 6 बजे सभी दिल्ली पहुँचेंगे। उसके बाद जुमेरात की सुबह 11 बजे हिंदुस्तानी खिलाड़ी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। उम्मीद जाहिर की जा रही कि इस मुलाकात से कबल हिंदुस्तानी खिलाड़ी दिल्ली में रोड शो भी करेंगे। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और पार्लियामेंट हाउस में वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर पर ज़बरदस्त हंगामा। अपोजिशन ने मोदी की तकरीर का किया बाइकआउट। खरगे ने मोदी पर झूठ बोलने का लगाया इल्ज़ाम। हाथरस सत्संग हादसे में मरने वालों की तादाद 121 तक जा पहुंची। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। तहक़ीक़ाती कमेटी तश्कील देने का किया मुतालबा। पार्लियामेंट में भी गूंजा हाथरस का मामला। राज्यसभा के चेयरमैन ने जारी किया ताज़ती बयान। कांग्रेस ने कहा धोखेबाज बाबाओं के खिलाफ सख्त कानून बनना चाहिए। आलमी चैंपियन हिंदुस्तानी टीम बारबाडोस से हिंदुस्तान के लिए रवाना। जुमेरात की सुबह 6 बजे पहुंचेगी दिल्ली। वज़ीर-ए-आज़म मोदी से होगी मुलाकात। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासती टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।